नमस्ते। तैयार रहिए, ताकत चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए। सीज़न आया है और अभी खाएंगे वो पूरे साल नहीं तो बुढ़ापे में भी काम आएगा और ताकत देगा, इम्यूनिटी देगा और रोग भी कम होंगे। और इसके लिए आसान वस्तु कौन सी है? कहीं भी चले जाओ दुकान में उड़द मिल जाते हैं। तो ये उड़द जो है वो बहुत ताकत के लिए अच्छे है। वो है शीत वीर्य, मतलब है उसका वीर्य शीत होने से वीर्य जल्दी बाहर नहीं जाता। पौष्टिक है वो, मतलब है ताकत देने वाले, और स्निग्धता शरीर को भी वो देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ताकत तो बढ़ाते ही है। एक ही है, पचन के लिए थोड़े भारी है। इसलिए क्या हो जाता है कि इसका जो पाक वगैरह मिठाई कुछ भी बनाएंगे तो थोड़ा पचन में तकलीफ होगी। तो पचन के लिए क्या करेंगे? जो हमने इसके पहले एक आपको मसाले की रेसिपी दी थी कि ये एक सब ऐसे ये अड़द पाक करने के लिए भी काम आएगा और दूसरे वस्तुओं में भी काम आएगा। ऐसे एक मसाला है, वो मसाला डालते हैं तो पचन अच्छा होता है। दूसरी एक बात आपको बताओ, किसी भी चीज़ में शक्कर जब अंदर डालते हैं तो पचन अच्छा होता है शक्कर से। इसलिए देखो, शक्कर है, दूध है, वो ऐसे ही पी जाएंगे तो पचने में तकलीफ होगी। शक्कर डाल के पी जाओ तो जल्दी पचन होता है। तो इस प्रकार का है। अभी इसमें पड़ेंगे काजू भी, या इसे पूरे काजू नहीं, उसको बहुत कूट के बनाना नहीं है, लेकिन इसे फ्लेक्स बना देने हैं। और वो काजू भी अंदर डालते हैं। वो धातुवर्धक है, कफ शामक है ये काजू। और बादाम, वाह, ये तो सबको मालूम ही है। लोग है ना, अनप शनप कोई मुट्ठी भर के बादाम खाते हैं, ऐसे नहीं है। अपने को जितने पचन हो सके उतने ही खाना है। वीर्यवर्धक है वो। बादाम की खीर हमने इसके पहले बताई थी आपको, ताकत बढ़ाने वाली है। और शरीर को आवश्यक स्निग्धता, ये क्या है, लचीलापन और तेज है शरीर का, वो इससे मिलता है। तो वो भी है। इसको भी ऐसे ही है कि इसके फ्लेक्स जैसे छुरी से काट के बनाना है, या तो ऐसे बना देना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना। और वो अंदर इसको डालना है। और ये है गोंद। बबूल के जो वृक्ष है, इससे बहुत अच्छा गोंद निकलता है। अनेक प्रकार के गोंद मिलते हैं, लेकिन ये बबूल का गोंद ले लीजिए, एकदम ट्रांसपेरेंट और अच्छा हो। ये इसका एक टुकड़ा है ना छोटा सा, वो दांत के नीचे रख दो, तो जब आप थोड़ा गीला होके एक करें तो दांत को पकड़ेगा तो समझना ये गोंद अच्छा है। और अंदर कचरा ना हो, ऐसे देखते जाएंगे तो अंदर ये ट्रांसपेरेंट ऐसे दिखेगा गोंद से लाइट। तो इस तरह से ले लीजिए। और ये थोड़ा सा हल्का ऐसे छोटे साइज़ में उसको कूट के बना दीजिए, क्योंकि मार्केट में मिलेगा तब तो बड़े बड़े टुकड़े भी आएंगे। इसके एक छोटे छोटे ऐसे एक डाल होती है ना, इस तरह से साइज़ में इसको बना लेना। और ये जो है वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। हमने आपको बताया था कि ये गोंद की पाउडर जो है वो एकदम थोड़ा सा सुबह सुबह दूध के साथ ले लीजिए शक्कर डाल के, तो हड्डियों के लिए अच्छी है। लोगों ने कहा कहाँ मिलता है? अरे बाज़ार में जाओ तो सही, सब कुछ मिलता है। और कब लेना है? सुबह सुबह लेना है। अभी इतना सा गोंद खाना है, वो कब, शाम को, दोपहर को, क्या फ़ायदा है? अभी जिनको कमर दर्द होता है और जोड़ों में दर्द है, इनके लिए भी ये गोंद ही काम आता है। तो इस तरह से ये मेन चीज़ें यहाँ पर है। और एक है ये घी। क्या कहे, घी का महिमा अमृत है। वो गाय का घी है और ये भी घर में बनाया हुआ घी है, तो इसलिए वो घी बहुत ही अच्छी ताकत देगा। दूध भी थोड़ा डालते हैं अंदर। लोग क्या करते हैं, बाज़ार से मावा लाते हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल मावा भी मिलता है, फिर सब तकलीफ़ हो जाती है। तो मावा जो है वो नहीं डालना है हमें। हम लोग बिना मावे का, लेकिन मावे जैसा टेस्ट भी रहेगा और थोड़ा लाभ भी होगा। इस तरह से ये जो अड़दिया पाक है वो हम बनाएंगे। अब इसको क्या है कि अड़दिया जो है इसका ये दरदरा पिसा हुआ आटा चाहिए, एकदम मैदे जैसा नहीं चाहिए। और ये एक 250 ग्राम ले लीजिए। फिर मतलब कुटुंब की साइज़ के हिसाब से, या तो सब लोगों को बुला के बांटना है तो ज़्यादा भी लेना पड़ेगा। अड़द की जो दाल है वो 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिए और फिर मिक्सर में इसको बना सकते हैं तो दरदरा बनेगा। तो ये घर में बनाना अच्छा है, नहीं तो बाज़ार में भी मिल सकता है, या आपके मिल में आपको ऐसे बना के दे देंगे। अब ये जो आटा है, इस आटे में ये घी अलग है। ये इसमें से 3 चम्मच घी डालिए,
एक बाउल में लेना और बाद में ये दूध भी जो है वो 3 चम्मच अंदर बड़े चम्मच डाल दीजिए और इसको हाथ से बराबर सब मिक्स कर दे। दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। दूध और ये घी सब पार्टिकल्स को लगना चाहिए, ऐसे समझ लीजिए। और अभी बाद में इसको ये कटोरा जिसमें कर रहे हैं ना, ऐसे दबा दीजिए, उसको प्रेस कर लीजिए और आधे घंटे तक ढांक के रख दीजिए। ये क्या होगा, उसके जम जाएगा, अलग ही उसकी वस्तु बन जाती है। जैसे हम लोग दूध में मिलाव करते हैं और रात भर रख देते तो दही बनता है ना, इसको दही नहीं बनाना है। कहने का मतलब है कि इसकी टेस्ट भी बदलेगी और ये एक आवश्यकता है बड़ी, इनका प्रोसेस हो जाएगा एक दूसरे में। अभी बीच में क्या है, कढ़ाई में 3 बड़ी चम्मच थोड़े घी ले लीजिए, फिर इसके अंदर 25 ग्राम गोंद। ये देखिए अभी ये थोड़ा ज़्यादा लिया है इसलिए कि यहाँ 40 ग्राम हमको 250 में चाहिए, या 25 ग्राम भी ले सकते हैं, टेस्ट पर है इसलिए मैंने पहले 25 कहा, जिसको जैसे टेस्ट अच्छी लगती है। ये क्या कुरकुरा होता है, फिर खाने में आनंद आता है। तो ये गोंद को फ्राई करके इसकी लाई बनानी है, फोड़ना है उसको। तो ये गोंद फूल जाना चाहिए। तो फूले हुए गोंद को, और एकदम सब घी में मत डालिए, थोड़ा डालिए, थोड़ा हो गया निकालिए, थोड़ा फिर आधा डालिए। और ये मीडियम साइज़ की जो छलनी है, जैसे राइस के लिए वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो लेके फिर ये पूरा उसको छन्नी से छान लीजिए। इससे क्या होगा, अड़द का जो दानेदार आटा है वो बन जाएगा। और इसके बाद अभी ये तैयार हो गया तो ये जो है फिर फूले हुए गोंद को हाथ से थोड़ा मसाज ऐसे क्रश कर लीजिए, तो कुछ दाने अक्खे रह जाएंगे, कुछ पाउडर हो जाएगी। इस तरह से हो गया। अब ये सब तैयारी हो गई। 250 ग्राम मिश्री शक्कर जो है, 250 ग्राम घर में बनाया घी है, इससे अभी आगे शुरू हमारा प्रोसेस शुरू होगा। तो इसमें कढ़ाई में 250 ग्राम घी ले लेना है, अच्छी कढ़ाई चाहिए। और घी की आंच एकदम धीमी रखिए, धीमी से मीडियम बोलते हैं हम लोग, औरतें कहती है हमें, लेकिन धीमी जितनी रखेंगे उतनी वस्तु अच्छी बनेगी। सब रसोई रोटी है ना, वो भी धीमी आंच पर बहुत अच्छी बनती है। तो इसका जो आटा है उसमें मिलाइए, अड़द का दानेदार आटा, और अच्छी तरह से हिलाते रहिए जब तक ये घी सेपरेट नहीं होता। इससे क्या होगा, पहले ऐसे लगता है कि अभी मिल गया, और फिर घी ऊपर आने लगेगा, फोम होगा थोड़ा सा, और इसका कलर जो है वो पीलाश की तरफ, ब्राउन की तरफ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो और थोड़ी देर इसको रखिए गैस पर, मतलब, और इसको हिलाते रहिए। इसके बाद जो है वो इसके अंदर पाव कप दूध जो है वो मिला दीजिए। अब ये मिलाने के बाद दूध एकदम नहीं डालना है, थोड़ा दूध डाल के हिलाना, थोड़ा दूध मिलाना, थोड़ा, तो ये इसके अंदर पकना चाहिए दूध बराबर। तो हिलाते रहिए। इससे क्या होने वाला है, जैसे मावे का टेस्ट आएगा, और दूध इतना मात्रा में जो जाता है अंदर, वो एक अलग ही शक्ति आपको दे देगा। फिर ये मिल गया, सब तैयार हो गया, तो कढ़ाई गैस बंद कर दिए, नीचे उतारिए। और जब भी गर्म है तभी ये जो गोंद की लाई हमने बनाई थी ना, वो अंदर सब डाल दीजिए। फिर ये फ्लेक्स है काजू के, बादाम के, ये अंदर डाल दीजिए। और जो मसाला दिया है, घर में बनाया हुआ मसाला, जो हमने पहले रेसिपी दी थी आपको, तैयार मसाले मिलते हैं। लेकिन देखिए बाज़ार में तो ऐसा है ना कि केसर के नाम पर क्या गिरेगा, और सब वस्तु इतनी महंगी है, तो घर में बनाना ही अच्छा है। उसमें मसाला भी 2 चम्मच ये डाल दीजिए, और थोड़ा ज़्यादा टेस्ट, इस बार जो टेस्ट लीजिए, कभी लगता है कि थोड़ा आधा चम्मच मसाला ज़्यादा चाहिए तो अगली बार आधा चम्मच ज़्यादा। और ये तैयार जो है वो पहले अभी चाशनी करनी है। तो ये शक्कर है, 250 ग्राम, और उसको आधा कप पानी मिला के गैस पर उसको रखिए और इसकी चाशनी बनाइए। चाशनी कितनी बनी है, 1 तार है वो कम पड़ेगी, 2 तार बन गई तो तकलीफ़ हो जाएगी, 1 तार है वो भी नहीं अच्छे, खा सकते हैं लेकिन हमको बनाने हैं उसके जो लड्डू जैसा, तो 1.5 तार जैसे बीच में ऐसे दोनों के, 1.5 यानी 1.25 1.5 ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के बीच में समझ लीजिए। और ये जो है वो हिलाइए, बाद में उसका ये तार बन गई, चम्मच से हिलाते हिलाते उसको माप लीजिए, बीच में थोड़ा चम्मच डुबा के ले लेने का और देखने का क्या है। और इसको जो है वो बाद में ये जो सब तरह तैयार है वो इसके अंदर डाल के बराबर हिलाते जाइए। सब जैसे मिक्स हो गया तो अड़दिया पाक तैयार हो जाएगा।
एक तो बात ऐसी है कि ये तैयार हो गया तो नीचे उतार के ठंडा करने के लिए रख दीजिए। और ठंडा जब हो गया, मतलब गुनगुना थोड़ा सा कि जो हाथ में लड्डू बना सकते हैं तो इसको लेके गोल लड्डू भी बना सकते हैं। जनरली फैशन ऐसी है कि इसको कोन जैसा बनाते हैं, ऊपर ऐसे थोड़ा नैरो, नीचे बेस, और इसको शोभा देने के लिए समझिए कि ऐसे एक बादाम आधा, अरे काजू आधा आधा ले लीजिए और उसके ऊपर रख दीजिए, जैसे एक ऊपर तुलसी पत्र रखते हैं इस तरह से। ये वस्तु तैयार हो गई, अड़तिया पाक। टेस्ट करता हूँ। ताकत भी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी और समाधान बस बहुत अच्छा है। इसमें जो घी डालते हैं, दूध डालते हैं, शक्कर है, वो थोड़ा प्रोपोर्शन अपना अपना देख लीजिए, क्योंकि घी कभी कभी बाहर का है, घर का है, फर्क आता है। दूध थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो भी अच्छा है। बस ये आनंद लीजिए, बनाइए। बस अभी ये आप देखिए क्या बना है और खाते रहेंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि इसकी कीमत तो बहुत कम आ गई। बाज़ार से लाएंगे तो भी महंगा होगा और ये क्वालिटी का कहीं भी बाहर मिलेगा ही नहीं। और दूसरा, अपने घर के लोग, पत्नी या बहन या किसी ने, या मैं तो खुद भी बना सकता हूँ, तो हम तो हमारे कुटुंब के लिए प्रेम से बना सकेंगे। तो प्रेम अंदर डाला है, वो बाज़ार में थोड़ी मिलेगा। तो ये जो है अच्छी तरह से अड़द पाक जो है वो अभी खाइए 2-3 महीने थोड़ा तो, और ऐसे लगा कि फिर भी थोड़ा भारी होता है तो थोड़ी साइज़ कम करके लीजिए, आधा आधा खाइए। और इसको जो है वो सुबह सुबह ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं, या लंच के साथ भी। ऐसे एक स्वीट डिश किसी को आदत होती है ना पूरा लंच होने के बाद थोड़ा, तब खा लीजिए। ऐसे कोई बहुत ही नियम नहीं, लेकिन सुबह सुबह खाएंगे ना ब्रेकफास्ट के साथ, वो सबसे अच्छा है। ऊपर दूध वगैरह पीजिए, बस ताकत कमाइए, इम्यूनिटी कमाइए और देखिए साल कैसे जाता है। बुढ़ापा है तो देखेंगे बुढ़ापे में मैं मिलूँगा, अरे वाह आज तक आप ऐसे रहे अच्छे। नमस्ते।